नमस्कार, मैं प्रफुल्ल जार। आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज बात बेबाक में हमारे साथ में कटिहार जिला के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के प्रेम राय रहे हैं। प्रेम राय कटिहार जिला से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अभी कटिहार जिला की जो स्थिति है वहां पे 3 मनिहारी, कदवा और कोढ़ा से कांग्रेस के एमएलए हैं, जीते हुए हैं, अभी एमएलए हैं और 2015 विधानसभा के चुनाव में अच्छी खासी वोट से उन्होंने विधानसभा में पहुंचने का काम किया था। पूरी जो संगठन की जवाबदेही है वो कटिहार के जिला अध्यक्ष प्रेम राय के जिम्मे में है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है कटाव और विस्थापितों की समस्या यहाँ पे प्रमुख रही है और ये मांग लगातार चलते आ रहा है कि इस यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान हो, समाजसेवी हो, चाहे नेता हो और चाहे जो इसको लेके हमेशा विधानसभा के पटल पे हमेशा मांग उठाते रहते हैं। हमारे साथ में प्रेम राय हैं। हम प्रेम राय से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मुद्दों पे इनकी पार्टी का क्या विचारधारा है और यहाँ की जो समस्या है, जो मुद्दे हैं, उसको इस 5 सालों में इनके पार्टी के विधायक ने किस तरह से विधानसभा में रखा और जनता के बीच उन समस्याओं का समाधान कैसे किया। प्रेम राय जी, आपका बात विभाग में स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार प्रेम राय जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन अभी जो सरकार के द्वारा किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, तो इस बार आप लॉकडाउन को किस नज़र से देख रहे हैं? कितना सफल हुआ है लॉकडाउन? देखिए, लॉकडाउन तो सरकार का जो नीति रहा ये पूरी तरह से फेल रहा। सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। हमारे हिसाब से था कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करनी चाहिए थी और उनको स्थिति से अवगत कराना था और उनको कहना था कि आप अपने यहाँ अनाज का स्टॉक देख लें और हम 7 दिन का वक्त देते हैं, जिनको आना जाना है वो अपना ही कर ले और इतने तारीख से हम बंद कर देंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने बिना किसी से बात किए अचानक से बंद कर दिया, अन्य प्रदेशों में वहाँ रह रहे जो हमारे लोग थे उनको उस ढंग से सुविधा नहीं मिली। धीरे धीरे जो है समय बढ़ते चला गया, उन लोगों में असंतोष फैला और वो पलायन के मजबूर हो गए, रास्ते में आने लगे। जिनको जैसा साधन मिला, साधन नहीं मिला वो पैदल चल दिए। कितनी दुख की बात है। प्रेम राय जी, सरकार कोविड-19 अचानक आई हुई बीमारी है, वैश्विक महामारी है, सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो अचानक करना पड़ा है। नहीं सर, अचानक नहीं हुआ है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो जनवरी फरवरी से ही बोल रहे थे, सरकार को चेता रहे थे कि आप इसकी तैयारी कीजिए। लेकिन नमस्ते ट्रंप के चक्कर में और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने, सरकार बनाने को लेकर सरकार ने निर्णय लेने में लेट किया, जिसका खामियाजा कितने लोगों ने सड़कों पर और ट्रेन में उनकी मौत हो गई। नहीं, वैश्विक महामारी है, व्यवस्थाएं तो सरकार की, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज का मंजर कुछ अलग होता। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, आज का मंजर, आज क्या मंजर है? आज आपको सब चीज़ ओपन हो गया तो क्या बीमारी खत्म हो गई? हम जहाँ पे हैं कटिहार के एक व्यक्ति का मृत्यु कोविड-19 में भागलपुर में हो गया। हर आए दिन 11, 12, 20, 30 मरीज तो निकल ही रहे हैं और अब हालात स्थिति ऐसी हो गई है कि अब भगवान भरोसे लोग हैं। मार्केट वगैरह सब चीज़ खुला हुआ है, जांच का प्रक्रिया काफ़ी धीमा चल रहा है। बिहार सरकार ने मांग किया भारत सरकार से कि आप हमको वेंटिलेटर दीजिए, इतना पीपीई किट दीजिए। मांग कुछ होता है, कितना कम वो भेजते हैं और वो भी इतना घटिया क्वालिटी का कि उसका कहना ही क्या है। अभी तो कोई बीमारी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो लोग आ रहे हैं, अपने खुद से घर पे चले जा रहे हैं। जब उनको प्रॉब्लम होता है, जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमको कोविड हो गया। प्रेम जी, जिस हिसाब से बीमारी को रोका गया है और अचानक आया हुआ बीमारी था, सरकार ने जितना जो जरूरत समझा उस हिसाब से सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर को व्यवस्था की और लोगों को वहां रखने का काम किया। तो आप लोग एप्रिशिएट क्यों नहीं करते? हर चीजों में राजनीति आप लोग के द्वारा की जाती है। नहीं, तो व्यवस्था सर किया गया, तो व्यवस्था जो था क्या प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर में मिला? उस ढंग से हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। डेली यहाँ पे कंप्लेन आता था, बिहार के जो नोडल पदाधिकारी अन्य प्रदेशों में थे, किन्हीं का मोबाइल नहीं लगता था, क्वारंटाइन सेंटर में अफरा तफरी था। बाद में सरकार भी जब फेलियर हो गई तो लोगों को होम क्वारंटाइन करने लगी। नहीं तो बीच में तो था ऐसा कि जो राजधानी से उतरे वो होम क्वारंटाइन हो जाएंगे और जो जनरल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन से आए उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। धीरे धीरे संख्या इस तरह से बढ़ा कि सब होम क्वारंटाइन हो गए और होम क्वारंटाइन कराकर वो मार्केट घूमने लगे। बीमारी फैल रहा है, बीमारी कहाँ रुका? आज तो हम बीमारी के बीच में घूम रहे हैं। प्रेम जी, इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय मुद्दा क्या रहेंगे? आपके 3 विधायक हैं।
और कटाव जी पीड़ित विस्थापितों का समस्या यहाँ मुख्य मुद्दा रहा है, उस पर कैसे काम कीजिएगा? 5 साल हो चुका है सर। जी जी, तो हमारे यहाँ जो हमारे पार्टी से 3 माननीय विधायक निर्वाचित हुए थे, लोगों का प्यार से नहीं मिला, तो उन्होंने लोगों की आवाज़ को काफ़ी बुलंदी के साथ विधानसभा के पटल पर उठाया है। हमारे मनिहारी है, कोढ़ा है, कदवा है, तीनों मोटा मोटी बाढ़ से प्रभावित रहता है। उसके बाद कटाव का जो समस्या है उसको लेकर हमारे माननीय विधायक जी लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अभी मनिहारी में काम भी स्टार्ट हुआ पिछले दिनों, लेकिन उसमें जो काम का प्रगति होना चाहिए वो काफ़ी धीमा है। तो विक्टर झा जो वहाँ के समाजसेवी हैं, हमारे इसी एपिसोड में आए थे, उन्होंने कहा कि कटाव और विस्थापितों की समस्या को लेकर सड़कों पे हम लड़ाई लड़े हैं, लेकिन आज तक उसका सही से जो निदान होना चाहिए वो नहीं हो सका है। सही से नहीं, क्यों नहीं मदद किया? नहीं, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया, क्या बात बोलते हैं। बिल्कुल, हमारे कोढ़ा विधायक जी और कदवा विधायक जी ने विक्टर झा जी के मामले में पूरा एकदम आरक्षी अधीक्षक कटिहार के डीएम प्रधान सचिव से वार्ता किए थे। उनका अनशन तोड़वाने हमारे कदवा विधायक जी गए थे। विधानसभा के पटल पे यह मामला उठा था, कटाव विस्थापित का मामला। हमारे राज्यसभा के सांसद अहमद अशफाक करीम जी इस मामले को राज्यसभा में उठाए थे, तब जाकर आपको यहाँ पे निचोड़ क्या निकला सर? निचोड़ क्या निकला? निचोड़ तो अभी तक नहीं निकला ना सर। जो निचोड़ तो सर भारत सरकार का आप निचोड़ तो सर आप भारत सरकार का जो कार्यशैली है वो देख रहे हैं। भारत सरकार विधायक खरीदने, सरकार बनाने में व्यस्त है, यही निचोड़ है। अभी जो चुनाव होगा, उस चुनाव को देखते हुए तो स्थानीय मुद्दे रहेंगे हावी, या फिर जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होगा? क्योंकि महागठबंधन में कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपके और भी सहयोगी लोग हैं उनमें दरार नजर आ रहा है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो देखिए, अलग अलग पार्टी जब रहते हैं तो एक जगह घर में बर्तन रहता है तो बचता ही है, लेकिन इसको आप दरार नहीं कहिए। आप देखिए ना, एनडीए में गिरिराज सिंह जी हैं, कितना मुख्यमंत्री जी के विरोध में बोलते रहते हैं, तो कहाँ उसमें दरार हो गया? रहा बात हम लोग का जो जीतन राम मांझी ने अभी जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया हुआ था, उनके पार्टी के द्वारा भी आया हुआ था, गोपालगंज के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को उन्होंने घेरा था। और आप गठबंधन में है, मुख्य पार्टी है गठबंधन के, आप क्या कहेंगे? आप तो लगता है कि चुनाव से पहले तो ये क्या कहता है, जनता के बीच जाने से पहले ही आप लोग आपस में लड़ लीजिएगा? नहीं, आपस में लड़ने की कोई बात नहीं है। हम लोग काफ़ी एकजुट हैं, और वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक बात स्थानीय मुद्दा का है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से आग्रह अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो भी विधायक भी हैं वो विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी उन्होंने विकास कार्य किया है। आप जाति धर्म के नाम पर हम इसका विरोध करते हैं, अपील भी करते हैं कि जाति धर्म के आधार पर आप ये सब मत देखिए, नहीं तो बिहार ऐसे ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है। विकास के मुद्दे पे अगर आप बोल रहे हैं, विकास के मुद्दे पे बात करेंगे तो विकास के मुद्दे में अपराध, आपका जो है अपराध का ग्राफ वो भी बढ़ा हुआ है। सड़कों की स्थिति अभी भी मनिहारी, हाल फिलहाल में हम गए हुए थे खबर के कवरेज के मामले में, वहाँ अभी भी सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। तो क्या यही विकास का मुद्दा रहेगा इस बार आपका पार्टी के जो नेता लड़ेंगे वहाँ से चुनाव? खासकर सड़क का हाल है सर। नहीं सर, सड़क का ऐसा है कि देखिए, सड़क का जो है आपका जो PMGSY योजना है उसमें प्रधानमंत्री जी माने भारत सरकार का पैसा लगता है। भारत सरकार ने अभी आप देखे होंगे MDM में कटौती कर लिया, सड़क में कटौती किया, पुल पुलिया में कटौती किया। अभी बिहार में जब हम लोग महागठबंधन की सरकार में तीनों पार्टियां थी, कांग्रेस, राजद और जदयू, उस समय का आप कार्य का प्रगति देखिए, और ये जो पिछली दरवाज़ा से चोरी करके जो बीजेपी ने सरकार बना लिया, अभी का प्रगति काफ़ी अंतर है। काम हो ही नहीं रहा है। जो उन 1.5 वर्षों में काम हुआ अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये सब हम लोग मुद्दा उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आप देख रहे हैं, रोज़ कहीं ना कुछ हो रहा है। थाना में बिना पैसा दिए FIR दर्ज नहीं होता है। पैसा लेके जिसका मन नाम जोड़ दो, जिसका मन काट दो। नहीं, आपके पार्टी का अभी जो संगठनात्मक जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं कटिहार जिला में कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है सर तो जी। नहीं, आप देखेंगे कि कटिहार जिला के जैसे बराड़ी ले लीजिए, कदवा ले लीजिए और मनिहारी ले लीजिए, इस जगह पे आपके सिटिंग MLA हैं, और संगठन कहीं ना कहीं जमीनी जो रूपरेखा होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं भी भाजपा और जदयू के मुकाबले कमजोर दिखाई पड़ता है। तो कैसे लड़िएगा चुनाव? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारा पार्टी काफ़ी मजबूत है, महागठबंधन भी हम लोगों का काफ़ी मजबूत है। मजबूत था तभी हमारे सिटिंग 4 MLA महागठबंधन से हैं, 3 कांग्रेस के, 1 राजद के। और अभी जो रिसेंट लोकसभा का चुनाव हुआ है, पूरे बिहार में सबसे अधिक मत कटिहार लोकसभा सीट पर आया है कांग्रेस के उम्मीदवार को। तो इसको आप कमज़ोर कैसे मानिएगा? सर चुनाव जीत नहीं ना पाए सर। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को आया है तो कांग्रेस के उम्मीदवार आपका सीट निकाल नहीं ना पाए सर।
जनता तो मुहर नहीं ना लगाई सर। आप अगर अपने मन से आप वोटिंग परसेंटेज के आधार पे आप मान लेते हैं कि आप जीत गए तो चुनाव जो कराया जा रहा है, जो जनता मुहर लगाती तब तो उसको मानना ही नहीं चाहिए। ऐसा है सर कि अन्य जो लोकसभा का क्षेत्र है वहाँ का देखिए, पूरे बिहार में, मैंने कहा ना, पूरे बिहार में सबसे अधिक मत कटिहार लोकसभा सीट पर आया है, पूरे बिहार में कांग्रेस उम्मीदवार को। अच्छा सर, सवाल एक और आता है कि श्रमिक लोग लौट के आ चुके हैं, अब रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी। 3 विधायक हैं आप लोगों के, सिर्फ आवाज उठाइएगा, धरना दीजिएगा, या इसके पीछे कुछ इंप्लीमेंट भी होगा, कुछ काम भी होगा, दिखाई पड़ेगा कि हाँ कांग्रेस के विधायक और महागठबंधन के विधायक ने इस पे इंप्लीमेंट किया है? जूट मिल की समस्या बरकरार है आपके यहाँ से, बाढ़ समस्या, बाढ़ अब आने वाला है सर। देखिए, अभी आपने खुद कहा कि इन समस्याओं को लेकर आप सिर्फ धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर आवाज़ भी उठाएंगे। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो हम लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, उसके तहत हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और जो हमारे सम्मानित विधायक हैं वो सदन में इस मामले को जब विधानसभा खुलेगा तो रखेंगे। ऐसे भी वो लोग पत्र के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा जो क्षेत्र की समस्या है उसको अवगत कराते रहते हैं। क्या लगता है सर इस बार कांग्रेस और आरजेडी में कितने सीटों पे होगा? एक मिनट, आपका सवाल एक और था श्रमिक भाई को लेकर। जी, श्रमिक भाई को लेकर जो आपने कहा, तो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था सभी जिला के जिला पदाधिकारी महोदय लोग को कि आप अपने अपने यहाँ जो प्रवासी मजदूर लोग जो आए हुए हैं उनका आप हुनर देखकर उनके उस ढंग से उनको काम में लगाइए। हमारे यहाँ बैंकों की स्थिति ऐसी है कि अभी हम अगर टोटो गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वो हमको लोन नहीं देता है। और इसी बीच जो एडीजे साहब का जो चिट्ठी एक जारी हो गया है जिसमें वो लिखे हैं कि चूँकि बिहार में कोई रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं है तो हो सकता है ऐसे में ये लोग अपराध का ये करें। ये काफ़ी इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो भी है वो हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे यहाँ के हैं। आपके विधायक हैं, आपके विधायक इस पे उन्होंने आवाज उठाया, रखना चाहिए ना कि नहीं, विधायक जी लोग भी विरोध किए हैं, हम लोग भी, पूरे पार्टी भी इसका विरोध करते हैं। ये पूरा बिहारी स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है जो इस तरह का चिट्ठी में हम लोग को अपराधी कहा गया है। सर एक अंतिम सवाल है आपसे कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस को क्या सीटों का क्या तालमेल रहेगा यहाँ पे कटिहार जिला में? देखिए, ये तो पार्टी के बड़े नेता इस पर निर्णय लेते हैं। इस विषय में हम कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ में कटिहार जिला के जिला अध्यक्ष प्रेम राय जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा और लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाते हैं और सरकार को देखना है कि हमारी मांगों को कितना प्रमुखता से रखता है। कटाव और विस्थापितों की समस्या पे इनके विधायक इन्होंने कहा कि हमेशा सदन में आवाज़ उठाए हैं और सरकार भी इस पे गंभीरता से लेती है, लेकिन जो चाहिए वो समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। आज मुद्दे की बात में इतना ही। हमारे साथ कटिहार के जिला अध्यक्ष प्रेम राय बने हुए थे।